तो यूएफा खुद फंड करेगी रियल मैड्रिड को टू बाय अर्लिंग हालैंड, विटिनिया एंड ओलिसे। एंड यस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बिकॉज फ्लोरेंटिनो पेरेज ने यूएफा को सू कर दिया है फॉर 4.5 बिलियन यूरोज। ये जो केस है, दिस इज नॉट अबाउट फुटबॉल, इट इज अबाउट शोइंग पावर। एंड पावर बैटल्स जीतने के माहिर खिलाड़ी हैं फ्लोरेंटिनो पेरेज भाई। जब लीगल बैटल्स आती है तो वो सामने वाली पार्टी की धज्जियां उड़ा देते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि पूरा केस है क्या। इसको समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा 2021 में, जब फ्लोरेंटिनो पेरेज ने सुपर लीग का कॉन्सेप्ट दिया था। यूरोप के ऑलमोस्ट सारे बड़े क्लब्स उस प्रोजेक्ट से उसी टाइम जुड़ गए थे। यूएफा ने इससे बचने के लिए क्लब्स को देनी शुरू कर दी धमकियां। उन्होंने क्लब्स को बोला कि हम तुम्हारे ऊपर बैन लगा देंगे, हम तुम्हें पनिशमेंट देंगे। उन्होंने प्लेयर्स, क्लब्स सबको प्रेशराइज करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द यूरोपियन क्लब्स पैनिक कर गए एंड सॉरी बोल के क्लब से बैकआउट कर गए। बट रियल मैड्रिड डिड नॉट। पेरेज ने कोई सॉरी नहीं बोला और वो सीधा चले गए कोर्ट। इसके बाद होता है समथिंग अमेजिंग। यूरोप की कोर्ट ने यूएफा को बोला कि आप अपनी मोनोपोली नहीं चला सकते, आप किसी क्लब को कोई नया कंपटीशन लॉन्च करने से नहीं रोक सकते जस्ट टू सेव योर पावर एंड मनी। एंड इसके आते ही सारी चीजें कहीं ना कहीं बदल गई। पेरेज अब कह रहे हैं कि यूएफा के इस थ्रेटन की वजह से, जो एक्शन उन्होंने क्लब्स के अगेंस्ट लिए, उसकी वजह से ये जो प्रोजेक्ट था ये शुरू होते ही खत्म हो गया, बिकॉज हमारी ब्रॉडकास्टिंग डील्स कोलैप्स कर गई। हमारे जो इन्वेस्टर्स थे वो कहीं ना कहीं हमें छोड़ के चले गए, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। एंड दैट इज व्हाई रियल मैड्रिड इज डिमांडिंग 4.5 बिलियन यूरोज इन डैमेजेस। ये जो केस है, दिस इज नॉट अबाउट वन लीग, इट इज अबाउट कि कौन फ्यूचर में फुटबॉल को कंट्रोल करेगा। इज इट यूएफा जो एज यूजुअल सब कुछ डिसाइड कर रहा है, या फिर क्लब्स वो अपने अकॉर्डिंग अपने डिसीजन यहां पे कहीं ना कहीं ले सकते हैं। सो व्हेन पेरेज सूज यूएफा, it is not a battle, it is a warning. So the real question is Perez actually saving football, or is he rewriting it in his own image?